preview. आपका नाम? ये आज है तो हम मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की तरफ से एक एहतजाज मुनाकिद किया गया था, जिसमें है तो फ़लस्तीन के फेवर में या फ़लस्तीन का साथ देने के लिए और इसराइल के ख़िलाफ़ है तो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए ये एहतजाज रखा गया था। इस एहतजाज के बाद ये एहतजाज है तो बाज़ाब्ता तौर पर डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस में मेमोरेंडम देकर इसलिए ख़त्म हुआ है। इससे पहले है तो नमाज के बाद है तो कुछ अफराद है तो जो धारा 144 को मद्देनज़र रखते हुए 2 से 3 अफराद ही है तो एक दो चौक पर औरंगाबाद के खड़े रहकर उम्मत मुस्लिमा को फ़लस्तीन की बुनियादी हैसियत समझाने की कोशिश की है कि हम फ़लस्तीन के साथ क्यों खड़े हैं, इसराइल की मुखालिफत हम क्यों करते हैं, और जो मौजूदा हालात में जो 10 दिन के 11 दिन से जो कुछ जंग बंदी या जो कुछ जंग चल रही थी, इस जंग में क्या है और इसमें किसके साथ खड़े रहने की ज़रूरत थी, हम आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह के रसूल की हदीस है जिसका मफ़हूम आता है कि उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म की मानिंद है। एक जिस्म की मानिंद है, अगर उसके पैर को ठोकर लगती है तो उसकी आँख रोती है और पूरा जिस्म है तो बुखार में मुब्तला होता है। तो ये कैफियत, ये अल्लाह के रसूल की हदीस को हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम देखना चाहते हैं और हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। वो दर्द, वो कर, वो महसूस करना चाहते हैं जो फ़लस्तीन के मुसलमानों पर ढाया जा रहा है। शेख जर्रा में जो कुछ जुल्म सितम किया गया है, मस्जिद अक्सा में जो कुछ जुल्म सितम किया गया है, उसके साथ है तो गज़ा में जो कुछ 10 दिन तक बमबारी की गई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ नस्ल कशी है। कन्फ्लिक्ट या जंग उसको कहते हैं जब 2 मजबूत ताकतें एक साथ लड़ती है, आमने सामने लड़ती है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो एक बहुत मजबूत ताकत है जो दुनिया के 6ठे नंबर का डिफेंस सिस्टम रखता है अपने पास। उसके मद्दे मुकाबिल क्या रखते हैं? पानी के पाइप खोद कर निकाल कर उससे रॉकेट बनाने वाले हमास के लोग हैं तो उसका मुकाबला कर रहे हैं। और दुनिया ने ये देख लिया है। हम जो कहते हैं, कुरान जिस बात की तरफ इशारा करता है कि तुम में से कम लोग हैं तो ज़्यादा लोग पर गालिब आएंगे, यानी मजबूत जो होंगे कमज़ोरों पर, यानी कमज़ोर अगर तुम है ताकत के एतबार से तब भी तुम गालिब आ सकते हो। उसकी ज़िंदा मिसाल हमास की जंग है जो कल सीज़ फायर हुआ है, उसकी सीक्वेंस देख लीजिए। यहूदियों ने है तो 7 बजे कहा है कि हम सीज़ फायर को एक्सेप्ट करते हैं और 7 बजे से हम सीज़ फायर करेंगे, लेकिन हमास ने कहा है कि हम अभी एक्सेप्ट नहीं किया है हमने, जब तक हम है तो एक्सेप्ट करेंगे तब हम ऐलान करेंगे। और रात में 2 बजे का टाइम दिया हमास ने कि अब हम सीज़ फायर कर रहे हैं। उससे पहले है तो हमास ने अटैक किया है। तो ये हमारी उम्मत मुस्लिमा को पॉजिटिवली अप्रोच के साथ मजबूत खड़े रहने की दावत भी देता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी तादाद मायने नहीं रखती है, तुम्हारा ईमान, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारा रेजिस्टेंस, तुम्हारी मज़ाहमत काम आती है। जहाँ पर तुम ईमान के साथ मज़ाहमत करते हुए खड़े हो जाओ, अल्लाह ताला तुमको कामयाबी देगा। हम ये कहना चाहते हैं कि वो जब जुल्म सितम हो रहा था फ़लस्तीन पर, मस्जिद अक्सा में, शेख जर्रा में, उस वक्त भी हम फ़लस्तीन के साथ खड़े थे, उस वक्त भी गाज़ा की हमास के साथ खड़े थे। और आज जब फातिहाना हैसियत के साथ हमास है तो मिस्र गज़ा में घूम फिर रहा है, उस वक्त भी हम हमास के साथ और फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। हम यही पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। सरकार से जो डिमांड की गई है वो जब जंग जिस एक उरूज पर थी जंग, तो रात में सीज़ फायर हुआ है, लेकिन कल जो मेमोरेंडम वगैरह तैयार किया गया था उसमें ये डिमांड की गई थी कि भारत है तो इसराइल पर प्रेशर बनाए ताकि है तो जंग को वो रोके, वो डिमांड की गई थी। उसके बाद ब्लॉकेट जो कुछ गाज़ा में किया गया है, पूरे एक है तो ओपन जेल बना दिया गया है। 73 साल से है तो एक ओपन जेल में है तो गाज़ा के लोग रह रहे हैं, तो वो जेल को है तो थोड़ा उसमें नरमी बरती जाए, मेडिसिन्स वगैरह के लिए, फूड के लिए, और है तो अच्छे पानी पीने की सुविधा का करने का वहाँ पर डिमांड किया गया है कि ये चीज़ें है तो यूएन में रखें। उसके साथ यूएन से भी डिमांड किया गया है, यूएन से ये डिमांड किया गया है कि ये जो कुछ ह्यूमन राइट का जो कुछ मामला होता है, ये ह्यूमन राइट के मामलात है तो फ़लस्तीनियों के लिए भी अप्लीकेबल होते हैं। सिर्फ दुनिया में इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए ही सिर्फ ह्यूमन राइट के मामलात नहीं होते, तो उस चीज़ की तरफ भी इशारा किया गया। OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल है, उनको भी एक है तो लेटर दिए गए, उनके कंट्रीज़ मेंबर को भी एक लेटर दिए गए जिसमें
याद दहानी की गई है कि हमें चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा एक अमन फ़ौज तैयार करे और वो अमन फ़ौज को फ़लस्तीन में उतारे। ये भी डिमांड किया गया। आपका नाम? मेरा नाम यासिर सिद्दीकी। तुम नीचे लो, चेहरे दिखना थोड़ा चेहरा दिखना। वैसे पकड़ो। पहला छोड़े किधर देखना। मान गए हो।